हेलो गुड इवनिंग। मैं सी रंजीत मिश्रा। आज मैं वीडियो लाया हूँ उन अकाउंट प्रोफेशन के लिए जिनके दिमाग में और उनमें एक डर बैठा हुआ है जो एआई टूल्स आने के बाद क्या होगा। मतलब क्या ये जॉब चली जाएगी, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अब तो बड़े बड़े एआई टूल्स आ रहे हैं, यहाँ इंजीनियर का नौकरी जा रहा है, डॉक्टर्स का सारा सजेशंस देख लो ऑनलाइन मिल रहा है। मतलब कई सारे प्रोफेशन जो सर्विस सेक्टर वाले हैं, सर्विस सेक्टर वाले या कंसल्टेंसी वाले, उनके लिए बड़ा ही ये रिस्की पॉइंट आया है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ, जो एआई आने से सबकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, जो स्मार्ट नहीं रहेंगे उनकी नौकरी सच में जाएगी। जो एआई प्लस एचआई फॉलो नहीं करेंगे, एआई प्लस एच आई। अब एच आई का फुल फॉर्म बताओ, ये मत समझना जब मैंने कुछ लाया है। एच आई क्या है? एच आई है ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब जब अब आप कोई भी काम कीजिए, आपको ए आई से अगर कुछ हेल्प लेते हैं, तो पहले क्या था? एच आई था ओनली, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन था। आप टैली पे अकाउंटिंग करते थे तो सब कुछ मैनुअली करते थे, एक स्टेटमेंट आता था, एक एक एंट्री मार रहे हैं, नरेशन कॉपी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। वो सब समय गया। अब आपको एआई से हेल्प लेना, अभी भी टैली पे काम होगा, ऐसा नहीं जो टैली पे काम नहीं होगा, अभी भी टैली पे ही काम होगा। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर में जो उनका नाम आगे बताता हूँ। लेकिन टैली करने के लिए भी ना आपको आप एआई टूल्स की तरह मदद लेना पड़ेगा। और इवन टैली भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, एडवांस कर रहा है, जो कैसे अकाउंटेंट को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाए एआई टूल्स। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बोलूँगा कुछ ऐसे हो सकता है। देखिए, अगर आप अकाउंटेंट हैं या फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो एआई और ऑटोमेशन के ज़माने में आपको नया स्किल्स और टूल्स सीखने की ज़रूरत है। इंडिया में डिमांड बढ़ रही है प्रोफेशनल्स की, जो सिर्फ बुक कीपिंग नहीं बल्कि फिनेंशियल एनालिसिस और एडवाइजरी सर्विस भी दे सकता है। अब देखिए, बुक कीपिंग एक टाइम था बुक कीपर, मतलब अकाउंटेंट नहीं कहते, अकाउंटेंट का जॉब कर लेंगे, अकाउंटेंट का जॉब कर लेंगे, 40,000 50,000 मिल जाएगा, वो ज़माना गया। अब उनको ना एक एडवाइजरी भी बताना पड़ेगा, बैलेंस शीट कैसे बनता है, बैलेंस शीट रीड कैसे करेंगे, बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अब समझना पड़ेगा। सिर्फ बुक कीपिंग करेंगे तो आपको फिर बुक कीपर का समय जाने वाला है। ठीक है, क्या क्या स्किल आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको क्या क्या, जब फिनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सीखना ज़रूरी है। फिनेंशियल एनालिसिस जो होता है ना, देखिए फिनेंशियल एनालिसिस रिपोर्टिंग, देखिए क्या होता है, आजकल सारे बिजनेस बैंक पे चलते हैं, बैंक वाले से फाइनेंस होता है। तो आपको कैसा बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट्स पहले का बैलेंस शीट कैसा है, उससे क्या रेशियो एनालिसिस हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वो सब बैलेंस शीट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बैलेंस शीट एनालिसिस करना नहीं सीखा है तो आप सबसे बड़े वीक पॉइंट में, आप अपने क्लाइंट का, आप जिस क्लाइंट के पास अकाउंटेंट है प्रेजेंट में, उस क्लाइंट का बैलेंस शीट तो है आपके पास, अगर वो ऑडिटेड फाइल है तो आप उनका बैलेंस शीट सीखने की कोशिश करो, रेशियोज पढ़ो। आप अपने सिलेबस में पढ़े होगे, कॉलेज लाइफ में पढ़े होगे, अगर आप कॉलेज किए हैं तो। फ्रेशर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ टैक्सेशन एंड कंप्लाइंस। टैक्सेशन में क्या क्या आ गया? टैक्सेशन में आजकल आ गया है जीएसटी, तो आप जानते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सिंपल टैक्स जिसको बोला गया था, मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो, गुड एंड सिंपल टैक्स जिसको बोला गया था। आईटीआर हुआ, टीडीएस हुआ, आईएफआर, इंड एस देखिए मैं मानता हूँ बड़े लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, वो समय अभी नहीं आया है सबके लिए। अकाउंटेंट को इंड एस की जरूरत नहीं है अभी, जो नॉर्मल लेवल में है। इंड एस अभी सबके ऊपर अप्लीकेबल, बट होगा हिंदुस्तान में एवरीथिंग। देखिए जो फॉरेन में अप्लीकेबल है वो अप्लीकेबल होगा, तो चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को अपने हिसाब से। टैक्सेशन एंड कंप्लाइंस का आपके पास जीएसटी आर कैसे फाइल होगा, कुछ गलती होगी तो कैसे ठीक करेंगे, कुछ नोटिस आया तो उसका क्या रिप्लाई बनेगा, या रिप्लाई बनेगा तो उसमें क्या लाइन लिख रहा है, वो डिपार्टमेंट कहाँ से क्या चीज़ पकड़ रहा है, उसका हम सटीक एक लाइन में या मतलब एक पैराग्राफ में ऐसा आंसर दे जो गवर्नमेंट को हम समझा पाएँ। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगी इंडिया में कंप्लाइंस में, ये भी ध्यान रखना। ऑडिटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, देखिए ये एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया, डिमांड बढ़ रही है। तो ऑडिटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग का डिमांड भी बढ़ रहा है। होता क्या है, आजकल जानते हैं सब कुछ ऑनलाइन डेटा हो गया है, डिजिटलाइज हो गया। तो डिजिटलाइज मतलब डिजिटलाइज तरीका से ही फ्रॉड भी होता है।
पहले की फ्रॉड अलग हो गई, जो डेटर से पैसा आया चढ़ाया नहीं, क्रेडिटर को पैसा दिया नहीं या चढ़ा दिया, या खर्चे बोकस बिल डाल, वो सब जमाना गया। अब दूसरे लेवल का होता है जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट का रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस एक बहुत बड़ा चीज़। आप सुने होंगे अच्छी अच्छी कंपनी डूब जाता है, अभी देखेंगे 500 करोड़ टर्नओवर है और अगले साल सुनेंगे जो भैया जय श्री राम तो जय श्री राम नहीं करना है, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है अपने आप को। बिजनेस एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब देखिए, यहाँ पे लोग क्या समझते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कई तरीके के सर्किल होते हैं, उस सर्किल में आपके पास ऐसे करके राउंड, मैं एक दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। सर्किल बनाते हैं, सर्किल में हम ऐसे करके एक पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, राउंड राउंड करके उसमें बॉक्स बनाते हैं, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अब चलिए मैं कुछ ऑटोमेटेड स्किल्स बताता हूँ, एआई टूल्स बताता हूँ। पावर बीआई एक है, एक्सेल में आप एडवांस बनिए। एआई पावर्ड अकाउंटिंग टूल्स क्या क्या है, जैसे जोहो है, जोहो बुक है, टैली प्राइम है, क्विक बुक है, एसएपी है, ओरेकल है, बहुत सारा ऐसा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जो आप जहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, बस मेरा कहना यही है, अपडेट वर्जन यूज कीजिएगा और एआई का ज़रूर हेल्प लीजिएगा, ठीक है। आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, ये भी एक बहुत बड़ा आर है। यूआई पाथ, ब्लू पिजम जैसा टूल्स सीखने जो रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करते हैं। पता है एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे एआई का पता है सबसे बड़ा मतलब जो अकाउंटेंट को समझना होगा, पता है एआई क्यों आप लोगों का नौकरी खा जाएगा अगर आप इम्प्रूव नहीं होगा। तो एआई रिपीटेटिव टास्क को हटा रहा है, मतलब जिस स्टेटमेंट को आपने एक बार मैनुअली इंटर कर दिया या एआई इंटर कर दिया ना, तो उसके बाद दोबारा उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो बैंक का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक वो एंट्री मार लेगा, उस पार्टी को भी मार लेगा अगर एक उस पार्टी का पहले से कुछ हुआ है तो ध्यान रखिए भी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा एआई अकाउंटिंग आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी स्किल में भी क्लाउड अकाउंटिंग भी बहुत सारा आता है। क्लाउड अकाउंटिंग क्या है, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे जीरक्स करके एक, हाँ, जीरो फ्रेश बुक यूज करने आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए साइबर सिक्योरिटी का क्या होता है, मतलब आपको ये भी देखना है क्या डेटा कहीं ऐसा अनऑथराइज्ड, क्योंकि एआई टूल्स अब बढ़ गए हैं। जैसे पहले आप सुने होंगे जब प्ले स्टोर में ऐप भरा हुआ था, हर चीज़ का ऐप था, जो चीज़ आप खोजोगे उसका ऐप है ही, वो ज़माना गया। अब ऐप नहीं, अब एआई टूल्स भर गए हैं, जहाँ तहाँ एआई टूल्स, चाहे मतलब सबका अपना अपना एआई टूल्स है। आप भी चाहो तो आप भी बना सकते हो अपना चैट बोर्ड, पता नहीं क्या बोलते हैं, इस तरीक़ा से होता है, आप अपना भी बना सकते हो, हर आदमी अपना अपना बना सकता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी, तो उसमें आप कहीं डेटा नहीं डालें। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। देखिए ब्लॉकचेन एक अलग चीज़ है, ब्लॉकचेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ये अप्लीकेबल होगी। मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक अच्छा चीज़ है, ब्लॉकचेन को समझिएगा आप जो बड़ी इंडस्ट्री में। अब अगला चलते हैं, सॉफ्ट स्किल भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल आप बढ़ाइए, सॉफ्ट स्किल नहीं बढ़ाएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। लर्निंग करने का प्लेटफॉर्म कहाँ है, आप सबसे पहले आप सीए फर्म में आ सकते हैं। सीए, किसी भी सीए फर्म में आप ज्वाइन हो जाइए, जो भी आपके नियरेस्ट फर्म है, और उसमें अपॉर्चुनिटी अगर है, स्टार्टिंग में आप पैसा मत देखिएगा, सीखने के लिए आप जाइए और सीख के आइए, तो वही सबसे बेस्ट है। तो मैं बाकी ये सजेस्ट करूँगा अकाउंटेंट को, सबको, जो आप अपना भविष्य को अगर खतरा में नहीं डालना चाहते हैं तो आप AI प्लस HI बन जाइए, ओनली HI मत रहिए। अगर आप जहाँ पे आप बोलोगे मुझे ऑप्शन नहीं मिले, सिखाने वाला, किसी को सिखाने वाला कोई नहीं है, ये आपके पास गूगल बाबा है ना, यूट्यूब है ना, यूट्यूब जिसमें मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ मैं आपको बताऊँगा, बट वीडियो माध्यम कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, वो ज़माना गया। अब आपको AI मतलब क्या, मैं बोलूँ HI प्लस AI, आप HI बनना पड़ेगा, और AI मतलब हुआ कोई इंसान नहीं रहता है, वो आपको, ये HI और AI मिलके ही अब ताली बजेगी। ओनली ना AI बजा सकता है ना HI बजा सकता है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, AI प्लस HI कीजिए। मैं आने वाले टाइम में उसका यूजफुल्स भी बताऊंगा, ब्लॉकचेन भी बता रहा हूं मैं, और भी कई सारे, कैसे आप टैली के लिए कौन सा AI टूल्स यूज करेंगे, जोहो बुक के लिए कैसा यूज करेंगे, तो वो सब सारा मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।
आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अकाउंट मित्र के साथ, और उनको बोलिए जो आप बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, बस मेरा गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। आप देखिए आपका नौकरी बल्कि खतरे में नहीं बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस